नमस्कार दोस्तों, दर्शन शास्त्र के वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं वेद और उपनिषद के अंतर्गत 3 टॉपिक है ब्रह्म, आत्मा और रीत के बारे पर। याद रखें, हमारे इस टॉपिक में वेद और जो उपनिषद है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अंदर जो सब टॉपिक है उसको पढ़ना है। फिर भी हम पढ़ने और जानने का प्रयास करते हैं वेद और उपनिषद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइप में। तो देखिएगा, हम बात करेंगे वेद को लेकर के। तो याद रखिएगा, वेद को लेकर के बात करें तो वेद जो है उसको विद धातु से मिलकर बना हुआ माना जाता है, जिसका समान अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद क्या है यदि आपको पूछा जाए तो याद रखिए, वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, न हमारे भारतीयों का बल्कि संपूर्ण वैश्विक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे तो वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। और वेद 4 प्रकार के अपने अंतर्गत कलेक्शन देखेंगे तो सबसे पहले ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। उसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के बाद सामवेद आता है। सामवेद के बाद अथर्ववेद आता है। ठीक है, वेद के बाद अंतिम में यदि हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में तो शताब्दिक दृष्टि से जो उपनिषद है उसको 3 शब्दों से बना मान सकते हैं। सबसे पहला उप के बाद नी और नी के बाद क्या है अपने पास सत। उप का जो समान अर्थ यहाँ पर लिया गया है वो है निकट, नी का अर्थ लिया गया है श्रद्धा और सत का अर्थ यहाँ पर लिखा गया है या फिर लिया गया है बैठना। इस प्रकार से यदि शताब्दिक दृष्टि से उपनिषद का हम बात करेंगे तो इसका समान जो अर्थ होता है वो गुरु के पास शिष्यों का गुरु के पास या गुरु के निकट शिष्यों का उपदेश प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक जो बैठना है उसी को उपनिषद कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप याद रखिएगा, उपनिषद को हम वेदांत की संज्ञा देते हैं क्योंकि यह वेदों का सबसे अंतिम भाग होता है और इसमें वेदों का सार क्या होता है, निहित होता है। और वेदों का सार निहित होने के कारण ही ठीक है शंकरा जी ने ठीक है अपने जो उपनिषद है उसको ब्रह्म ज्ञान की संज्ञा दी गई है। अर्थात यदि हम उपनिषद को पढ़ लेते हैं तो अपने को ब्रह्म ज्ञान की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर शंकरा जी के अनुसार उस विद्या को कहा गया है जिससे मनुष्य की अज्ञानता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, भ्रम क्या हो जाता है, मिट जाता है और वो मोक्ष को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इस सिंपल सा उपनिषद को क्या किया गया, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेद और उपनिषद हमारे यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। हमारे जो मेन टॉपिक यहाँ पर बात करेंगे वो 3 चीज़ है, ब्रह्म, आत्मा और रीत। तो चलिए सबको एक बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रह्म के बारे पर। ठीक है, ब्रह्म के बारे में सबसे पहले अपने को स्टडी करना है। तो याद रखिए, ब्रह्म के बारे पर यहाँ अपने को 3 चीज़ देखना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है की बात। 2nd नंबर में अपने को बात करना है ब्रह्म की विशेषताएं क्या क्या होती है और विशेषता के बाद अंतिम में बात करना है इसके स्वरूप के बारे में, ये कितने स्वरूप में माना जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म क्या है। ठीक है, तो ब्रह्म क्या है लेकर बात करें तो याद रखिएगा, ये जो ब्रह्म शब्द है इसको व्रीहि धातु से बना हुआ माना जाता है और व्रीहि का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है विकसित होना। व्रीहि का समान शब्द क्या होता है, विकसित होना। तो इस प्रकार से ब्रह्म को हम बोलेंगे। ठीक है, ब्रह्म को व्रीहि धातु से मिलकर बना हुआ माना जाता है जिसका समान अर्थ क्या होता है, विकसित होना। तो वह तत्व जिससे संपूर्ण जगत का विकास हुआ या संपूर्ण जगत विकसित हुआ, उसी तत्व को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। और जो सबसे अंतिम तत्व है भाई, जो सबसे प्रारंभिक तत्व है जिसे संपूर्ण जगत का विकास हो, उसी को तो हम परम तत्व बोलते हैं। अर्थात ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही तो क्या है, इसलिए इसको परम तत्व की संज्ञा दी जाती है। अर्थात ब्रह्म भी अपने पास क्या है, परम तत्व है जिसे संपूर्ण जगत का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो ब्रह्म ही क्या है भाई, जीवन का या जगत का क्या है, सार है। ब्रह्म से ही
संपूर्ण जगत का क्या हुआ है, विकास हुआ है। और अंततः सभी जब प्रलय आएगा तो अंततः हम देखेंगे कि सभी ब्रह्म में ही क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म को क्या बोला गया, ब्रह्म ही क्या है, अपने पास परम तत्व है। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें ब्रह्म की विशेषता के बारे पर, किसके बारे में बात करते हैं, ब्रह्म की विशेषता के बारे पर बात करते हैं। ब्रह्म की क्या क्या विशेषता है, तो ब्रह्म की कुछ कुछ विशेषताएं अपने को एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ब्रह्म की विशेषता में, तो याद रखेंगे कि जो ब्रह्म है वो अद्वितीय है। अद्वितीय कहने का तात्पर्य है यूनिक, केवल एक ही है। ठीक है। अद्वितीय के साथ साथ ये क्या है, असीम है। असीम कहने के तात्पर्य क्या है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तथा यह निर्गुण है, इसका किसी प्रकार का गुण नहीं है। और इसी से ही संपूर्ण जगत का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ये पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता में आप याद रखिएगा कि जो ब्रह्म है वह कालातीत है। कालातीत कहने का तात्पर्य है काल से परे, जो कभी नष्ट ही नहीं होता। क्योंकि इसी से संपूर्ण जीवन का विकास हुआ है, तो ये और संपूर्ण जीवन या संपूर्ण जगत इसी में विलीन हो जाएगा। तो इसका ना तो नष्ट होता है, ये ना तो उत्पन्न होता है। भाई यही जीवन का था, कालातीत है, काल से परे है। इसके अलावा यह कारण से परे है। ब्रह्म कारण से परे है। कारण से परे है कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म ही तो संपूर्ण जगत का विकास होने का कारण है। अब ब्रह्म के विकास होने का कोई भी कारण नहीं है, अर्थात ये कारण से क्या है, परे है। और अंतिम में आप याद रखिएगा इस पॉइंट पर कि ब्रह्म नित्य और शाश्वत है। अर्थात जो ब्रह्म है वही परम तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रह्म है वो जब जगत विकसित नहीं हुआ था तब भी है, जब जगत विकसित हो रहा था तब भी था, और चूंकि इसी से सबका विकास हुआ है। तो जब प्रलय होगा, तो जब जगत विलीन हो जाएगा तो ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा। अर्थात यह सदैव विद्यमान रहता है। इसी को हम बोलते हैं नित्य और शाश्वत। तो इसकी दूसरा विशेषता है। दूसरा विशेषता के बाद तीसरा यदि हम बात करेंगे तो याद रखिए ब्रह्म को यथार्थ रूप से गतिहीन माना जाता है कि ये गति नहीं करता। किंतु यदि ये गति नहीं करता तो फिर संपूर्ण जगत का विकास इससे कैसे होगा। अर्थात इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक दृष्टिकोण से या व्यवहारिक रूप से जो ब्रह्म है वो क्या है, गतिशील है। क्योंकि जब गतिशील होगा तभी तो इसे संपूर्ण जीवन का क्या होगा या संपूर्ण जगत का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है। चौथा नंबर में याद रखिए ब्रह्म की जो विशेषता को लेकर बात करें तो जो ब्रह्म है इसी को अपन सचितानंद स्वरूपे बोलते हैं। सचितानंद स्वरूप है ब्रह्म, क्या है, सचितानंद स्वरूप है। सचितानंद स्वरूप मतलब सत प्लस चित प्लस आनंद की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेना, जिससे मनुष्य की अज्ञानता भ्रम नष्ट हो जाए और वो अंतिम परम तत्व से साक्षात्कार कर ले और उसके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उस स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म को क्या बोला जाता है, सचितानंद स्वरूपा, सत्य प्लस चित प्लस आनंद की सबसे उच्चतम अवस्था। और इतना भी याद रखिएगा ब्रह्म की विशेषता असीमित है, इसलिए बोला जाता है कि जो ब्रह्म है उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। अर्थात वह अनिर्वचनीय है, आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। उसकी विशेषता का बखान करते करते आप थक जाओगे। इसलिए एक वर्ड उपयोग की जाती है कि ब्रह्म क्या है, अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म की इतने विशेषता अपने को याद रखना था। पहला कि ब्रह्म अद्वितीय है, असीम है, इसके साथ साथ निर्गुण है। दूसरा में कि ब्रह्म कालातीत है, अर्थात काल से परे है, कारण से परे है, नित्य और शाश्वत है। तीसरा नंबर में ब्रह्म क्या है, वह यथार्थता गतिहीन है, परंतु व्यवहारिक रूप से वो क्या है, गतिशील है। चौथा नंबर में ब्रह्म को सचितानंद स्वरूपे कहा गया है, सत्य प्लस चित प्लस आनंद की सबसे उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना। और सबसे अंतिम है ब्रह्म के बहुत सारी विशेषता है, इसलिए हम ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहते हैं कि उसके बारे में अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने
देखा कि ब्रह्म क्या होता है, वो एक परम तत्व है जिससे कि संपूर्ण जगत का विकास हुआ है। हमने बात की ब्रह्म की विशेषता के बारे पर, और सबसे अंतिम में हम बात कर लेते हैं ब्रह्म के स्वरूप के बारे पर। तो याद रखिए, ब्रह्म के निम्न 2 स्वरूप बताए गए हैं। ठीक है, ब्रह्म के निम्नलिखित 2 स्वरूप बताए गए हैं। सबसे पहला वो बताया गया है अपर ब्रह्म, और दूसरा नंबर में बताया गया है पर ब्रह्म। ये 2 इसके स्वरूप बताए गए हैं। ठीक है, इनके विशेषता को हम समझने का प्रयास करते हैं, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म के। तो याद रखिए, अपर जो ब्रह्म होता है वो मूर्त होता है। मूर्त करने का तात्पर्य उसके डिफरेंट क्या होते हैं, साइज स्ट्रक्चर होते हैं मूर्ति के फॉर्म पर। तो ये क्या होता है, मूर्त होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पर ब्रह्म जो होता है वो क्या होता है, अमूर्त होता है, इसकी कोई मूर्ति या फिर कोई साइज नहीं होता है। दूसरा नंबर में, चूंकि ये मूर्त होता है, मूर्त कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि अलग अलग, अर्थात जो ब्रह्म से संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ, तो हर एक पार्टिकल पर, हर एक चीज पर ब्रह्म को देखना ही क्या कहलाती है, उस ब्रह्म के स्वरूप को बोलते हैं अपर ब्रह्म। तो ये क्या है, मूर्त है। और चूंकि हर पार्टिकल में हम ब्रह्म देख रहे हैं तो वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। दैट मीन्स क्या है, वहां पर वो अस्थिर है। तो जो मूर्त ब्रह्म होता है या फिर जो अपर ब्रह्म होता है उसको अस्थिर माना जाता है। अलग अलग पार्टिकल में भी क्या होता है, वो पाया जाता है। इसके अलावा जो पर ब्रह्म है ये वास्तव वाला ब्रह्म है और इसलिए क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तीसरा नंबर में जो अपर ब्रह्म की जो व्याख्या है वो इति करके किया जाता है। इति कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर भी ब्रह्म है, वहाँ पर भी ब्रह्म है, अर्थात इस जगत का निर्माण उस परम ब्रह्म से हुआ है या फिर उस ब्रह्म से हुआ है, तो उसके हर एक पार्टिकल पर, हर एक कण पर ब्रह्म को देखा जाता है। कौन से स्वरूप में, अपर ब्रह्म में। इसलिए कहा जाता है, इसकी व्याख्या इति करके किया जाता है, अर्थात यहाँ भी ब्रह्म है, वहाँ भी ब्रह्म है। जबकि पर ब्रह्म की जो व्याख्या है वो नेति करके किया जाता है। नेति कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, न इति, अर्थात न तो यहाँ ब्रह्म है न तो वहाँ ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है भाई, वह परम तत्व जिसको हम देख नहीं सकते, जिससे संपूर्ण जीवन का क्या हुआ है, विकास हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पर ब्रह्म। अब देखिएगा, ये अस्थिर है, मूर्त है, तो मूर्त कौन होता है भाई, मूर्ति किसकी होती है, ईश्वर को मानते हैं। तो इसलिए जो ईश्वर होता है उसका मूर्त रूप होता है, इसलिए ईश्वर को अपर ब्रह्म माना जाता है और उसके डिफरेंट रूप में पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान के रूप में, राम भगवान के रूप में, साईं जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, डिफरेंट फॉर्म पर ईश्वर का मूर्त रूप होने के कारण उसकी पूजा की जाती है। अर्थात यह जो है उपासना का क्या है, विषय है अपन, कौन सा, अपर ब्रह्म। और उपासना का विषय है तो प्रत्येक ईश्वर का एक गुण होता है, तो इसलिए जो अपर ब्रह्म को सगुण माना जाता है। ठीक है, और जो अपन ये जो पर ब्रह्म है वो पर ब्रह्म क्या है भाई, ये ईश्वर नहीं है, यही वही जो है परम तत्व है जिससे संपूर्ण जीवन का विकास हुआ, इसलिए इसको ब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। और इसकी किसी प्रकार का गुण ही नहीं होता, हम ब्रह्म के गुण प्रॉपर्टी पर बात कर चुके हैं, निर्गुण होता है, इसलिए ये उपासना का विषय नहीं है। ठीक है, उपासना का विषय नहीं है। तो ये था ब्रह्म के स्वरूप। ठीक है, ब्रह्म के 2 स्वरूप माने गए, पहला अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, और ये क्या है उसके विशेषता। तो इतना चीज आपको ध्यान देना है ब्रह्म के अंतर्गत। पहला, ब्रह्म क्या है, वह परम तत्व जिससे संपूर्ण जीवन का क्या हुआ, विकास हुआ, उस परम तत्व को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। उसके बाद ब्रह्म क्या है के बाद ब्रह्म की विशेषता क्या है, ये लगभग 4-5 पॉइंट अपने को ध्यान देना है। और ब्रह्म के स्वरूप क्या होते हैं, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। इतना टॉपिक आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ब्रह्म के लिए क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की विशेषता बताइए और ब्रह्म के स्वरूप बताइए। ठीक है, अगले वीडियो में अपन इसके जो 2 बचे हुए टॉपिक है, आत्मा और रीत, दोनों को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अपन जो वेद और उपनिषद नामक टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।